एक तरफ विपक्षी दल सीएमआईई की रिपोर्ट का हवाला देकर के प्रदेश में बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष की तरफ से सबसे ज्यादा रोजगार देने का दावा किया गया। किस सरकार के कार्यकाल में कितने युवाओं को रोजगार मिला और कितने उद्योग स्थापित किए गए, इस रिपोर्ट में आप देखिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। युवा और रोजगार के मुद्दे पर भी जमकर सियासत हो रही है। विपक्ष अक्सर सीएमईआई की रिपोर्ट को हथियार बनाकर हरियाणा की बेरोजगारी में नंबर 1 होने का राग अलाप रहा है, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो पूर्व की सरकारों पर भारी पड़ रहे हैं। पूर्व की मनोहर सरकार अपने कार्यकाल में 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुकी है, जिसने पूर्व सीएम हुड्डा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। मनोहर लाल का कार्यकाल 2014 से 2024 तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को पक्की नौकरी दी गई। निजी सेक्टर में 12,64,000 युवाओं को रोजगार दिया गया। 1,60,000 से ज्यादा उद्योग स्थापित हुए। सालाना 17,000 पदों पर भर्ती हुई है। HSSC ने 95,000 से ज्यादा लोगों का चयन किया है। HPSC ने भी 3,000 से ज्यादा लोगों का चयन किया है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कार्यकाल के दौरान 150 से ज्यादा नए उद्योग स्थापित किए, जिन उद्योगों में प्रदेश के 12.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया गया। सक्षम हरियाणा अभियान के तहत करीब 1 लाख युवाओं को वैश्विक कंपनियों की सप्लाई चेन से जोड़कर भी रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए गए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी अब 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा कर चुके हैं। आने वाले अभी समय के अंदर हरियाणा में हम 50,000 और भर्ती शीघ्र करेंगे और इसके साथ साथ ग्रुप डी में भी हम जो युवाओं को नौकरी देने की बात है, ग्रुप बी के लिए भी हम युवाओं को और नौकरियों में इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पास समय बचा है, इसके अंदर और बढ़ती कर। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के कार्यकाल की अगर बात करें तो साल 2005 से 2014 तक वो मुख्यमंत्री रहे। इस दौरान 86,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली। 771 नए उद्योग, 4,39,000 रोजगार, सालाना 8,500 पदों पर भर्ती हुई है। HSSC ने 58,766 लोगों का चयन किया है। HPSC ने 5,424 लोगों का चयन किया। 20,777 शिक्षकों की भर्ती उनके कार्यकाल के दौरान हुई। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल के दौरान 86,000 से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दी थी। इतना ही नहीं, 700 से ज्यादा नए उद्योगों की स्थापना करके 4 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया था। मगर ये आंकड़ा मनोहर कार्यकाल से कम ही रहा। इसी के साथ उन्होंने 20,000 से ज्यादा शिक्षकों की भी भर्ती की थी। तो आंकड़ों में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में 15,125 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिली और वो इस रेस में पिछड़ गए। पूर्व में मनोहर सरकार के कार्यकाल के दौरान ग्रुप सी और ग्रुप डी में इंटरव्यू के सिस्टम को खत्म करने का कदम उठाया गया। लिखित परीक्षा के आधार पर ही युवाओं का चयन सरकारी नौकरी में किया जाने लगा। लेकिन हरियाणा में विपक्ष की ओर से अक्सर ये सवाल उठाए गए हैं। प्रदेश में करीब 1 लाख से ज्यादा पद खाली हैं। आंकड़ों की बात की जाए तो सरकारी विभागों में 4,50,000 स्वीकृत पद हैं। उनमें महज 2,70,000 पदों पर ही नियमित कर्मचारी काम कर रहे हैं। हरियाणा कौशल विकास निगम के माध्यम से भी सरकार अधिकतर विभागों का संचालन कर रही है। दूसरी ओर विपक्ष की तरफ से प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ने का दावा किया जा रहा है। विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों के मुताबिक कतार में 9 लाख शिक्षित बेरोजगार हैं। रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण के अनुसार इनमें 7,88,655 युवा पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जबकि 1,02,876 इंजीनियर, डिप्लोमा इंजीनियर, ITI, पैरामेडिकल के हैं। JBT, BEd, MEd, PTI और लैंग्वेज प्रशिक्षण प्राप्त 56,822 युवा नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। बहरहाल सिलसिलेवार आंकड़ा देखने के बाद 2 पहलू सामने आते हैं। एक, बीजेपी की सरकार ने ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं,
लेकिन नौकरियों में निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया है। दूसरी ओर पिछली सरकारों में सरकारी भर्ती भले ही कम हुई, लेकिन निजीकरण को अहमियत नहीं दी गई। अब कौन सही है कौन गलत, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज।